गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज, है ना, ये फोर्थ टेस्ट कंस्ट्रक्शन का। इसमें पहला क्वेश्चन है अ ट्राइंगल अपने को कंस्ट्रक्ट करना है पूरे टेस्ट के अंदर। अ ट्राइंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 10.4 सेंटीमीटर एंड टू एंगल्स आर 45 एंड 120। पहले तो मुझे ना ये जो कंस्ट्रक्शन है ना उसका जस्टिफिकेशन वगैरह बता दो और बता दो कि स्टार्ट कैसे करेंगे इसको। बोलना चालू कर दो भाई। हाँ हाँ हाँ, फिर करेंगे क्या? पहला स्टेप बताओ। एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पे एंगल बनाएंगे 45 डिग्री। ऐसा करें, इसका तिगुना कर दें, है ना, ताकि नोटिस में आ जाए अपने को यहाँ पर, है ना। तो 10.4 का तिगुना 10.4 का तिगुना हो जाएगा, कितना होगा? 31 पॉइंट, अरे तिगुना 31.2 आ जाए, करीब करीब मैंने इतना बनाया है ना। कॉपी में तो एग्जैक्ट ही बनना है। हाँ, बाकी बताओ। सर एंगल 45 डिग्री। पहले एक स्टेप लिख देना, कंस्ट्रक्शन का स्टेप। लिखो कंस्ट्रक्शन का स्टेप 1। स्टेप 1, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10.4 सेंटीमीटर ऑन लाइन XY। ठीक है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10.4 सेंटीमीटर ऑन रे XY एज AB। हाँ, अब वो जो 45 डिग्री एंगल है कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है? सर ए पे 45 डिग्री बना दूं? ठीक है, बना देता हूँ। ए पर 45 बनाना है, 22.5 बनाना है। तो हाफ क्या हुआ 45 का? पहले 45 बनेगा फिर 22 बनेगा। पहले अपन ऐसा करते हैं, पहले तो 60 ही बनाना पड़ेगा। ये अपन ने बना दिया 60 और 120, अपन 90 बना रहे हैं। ये अपन ने 90 बना दिया। दिस इज 90, तो 90 मार्क हो गया। फिर 45 बना देते हैं। 45 इसके और इसके बाइसेक्टर से बन जाएगा। ये 45 बन गया। अब 45 का बाइसेक्टर 22 तो यहां पर इस आर्क पर अपने को मिल गया यहां पर 45। ठीक है, उसका आधा कर देते हैं। ये 45 मिल गया अपने को। अपन वहां पर 60, ये 60, ये चलो पहले एक बार लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये अपन ने ड्रॉ कर दिया 22.5। ठीक है, अपन 120 का बाइसेक्टर कितना आएगा? 60, है ना, और वो अपने को इस तरफ ले रहा है, तो 60 तो बहुत आसान है ड्रॉ करना।
ये अपन ने 60 बना दिया। ये अपन ने 60 बना दिया। तो भाई ये रेख कहां पर कट कर रही है? यहां पर कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको एक वर्टेक्स है, इसको बोल देते हैं, क्या बोले? सी। सी बोल दें इसको, चलो ठीक है सी बोल दिया। हाँ अब क्या आंसर आ गया क्या? नहीं। हाँ तो बताओ ना फिर आगे क्या होगा। हाँ, नहीं हमसे नहीं ना हो पाएगा। अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा एसी का, लिखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। और ये ए और बी मार्क नहीं करने थे अगर ट्राइंगल एबीसी बनाना था, है ना। वो तो मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा था, ठीक है। ये पॉइंट पी और क्यू मार्क करने थे। तो पी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया अपन ने। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए अपन ने एक आर्क यहां पर, एक और आर्क इधर बनाना पड़ेगा। ये अपन ने बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी। और ये जहां पर कट कर रहा है ना पीक्यू को, इसको बोल देंगे, इसको सी बोला है ना तो इसको ए बोल देते हैं अपन। हाँ अब बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी क्यू। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QC। ये बना दिया अपन ने। तो ये कहां मिल रहा है ट्राइंगल को? एट पॉइंट बी, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों पॉइंट को सी पॉइंट से जोड़ दो, है ना। हाँ बेवड़े, अब बताओ, एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, ये सब हो क्या रहा था। हाँ सर ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर जैसे बाइसेक्टर हमारा बनाया, तो हमारा एक सर्कम सर्कल बन गया। पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए बता दूं, ये एंगल जो है ना वो 22.5 है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ना वो 60 है। बोलो बोलो बोलो। सर तो एंगल CAB, एंगल CAB, हाँ क्या होगा? 45 डिग्री। हाँ कैसे, रीजन क्या है? सर जब हम सर्कल बनाएंगे एक, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो पेरीमीटर का, फिर जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। अरे कहाँ है यहाँ पर सर्कल, पागल हो गए हो क्या? अरे ये एंगल है 22.5, ये वाला एंगल क्या होगा? ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। हाँ फिर ये तो हिंट दिया है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये 90 है और ये दोनों बराबर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट, क्योंकि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो उससे क्या, बाई सीपीसीटी ये एंगल और ये एंगल बाई सीपीसीटी बराबर। और अगर ये दोनों बराबर हैं और दोनों का माप, क्योंकि इसका नाप जो है वो 22.5, तो ये भी हो जाएगा 22.5। तो ये वाला एंगल है ना, ये ट्राइंगल का क्या है? एक्सटीरियर एंगल। हाँ CPA ट्राइंगल का ये एंगल क्या लगे है? एक्सटर्नल एंगल। तो ये एंगल क्या होगा? ये प्लस ये होगा, और 22.5 प्लस 22.5 कितना हो जाएगा? 45। तो यहां हमें 45 प्राप्त हो गया। हाँ आगे बोलो। सर
CBQ, हाँ इसमें ये एंगल क्या बनाया था 60, और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के फंडे से क्या हो जाएंगे बराबर कॉन्ग्रेंट बाई CPCT, ये और ये क्या हो जाएगा इक्वल। तो 60 + 60 कितना हो जाएगा 120। ये हो जाएगा अपने को यहां पर मिल जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री एज एक्सटर्नल एंगल के फंडे से। तो ये आ गया अपना 120 और ये वाला कितना आ गया 45। अब पेरीमीटर एक्सप्लेन करना जरा, पेरीमीटर कैसे प्राप्त हुआ। पीए वाली लेंथ सीए के बराबर होगी। PA = CA। परपेंडिकुलर बोलते रहो। BQ = BC। तो क्योंकि PA मतलब PQ की लंबाई कितनी है 10.4, तो PA के 3 टुकड़े कर लिए, PA AB BQ, और क्योंकि PA AB BQ की लंबाई कितनी है 10.4, तो PA को क्या लिख लिया AC, BQ को क्या लिख लिया BC। तो BC + AB + AC कितना हो जाएगा 10.4। ये वाली चीज जो यहां प्राप्त हो गई, ये वाली चीज यहां प्राप्त हो गई है। ठीक है भाई, तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स एक बार देख लेते हैं। स्टेप 1 था ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 10.4 ऑन रे XY। स्टेप 2, हाँ बोलो। मेक एन एंगल ऑफ 22.5 ऑन P एंड 60 at Q, wherever they intersect mark it at their point of intersection, mark it at point C। ठीक है, ऐसा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर है ना ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि बहुत सटीक एक लैंग्वेज अपने को मेंशन करना है। यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। हाँ, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PC एंड QC। ठीक है, दे इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, फॉर्म ट्राइंगल ABC। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब जस्टिफिकेशन, हाँ जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफिकेशन में आएगा ट्राइंगल, इसको D बोल दो, PAD ट्राइंगल पैडमैन और ट्राइंगल कैडमैन, ठीक है ना, आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अब इससे क्या होगा, बाय CPCT एंगल APD is equal to एंगल ACD is equal to 22.5। फिर एंगल CAB is equal to इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 45। यही अपने को चाहिए था। सिमिलरली एंगल, वही एक्सटर्नल एंगल के फंडे से, एंगल CBA is equal to दिस प्लस दिस is equal to कितना हो जाएगा 120। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड। तो एंगल करा लिया, और फिर वो जो पेरीमीटर वाली चीज, तो PQ is equal to 10.4 is equal to क्या होगा PA + AB + BQ बाई CPCT। PA किसके बराबर है AC के, और BQ किसके बराबर है BC के, इज इक्वल टू 10.4। तो पेरीमीटर भी अपन को कर लिया। ठीक है भाई, इस तरह से अपन ये कंस्ट्रक्शन करेंगे जब अपने को पेरीमीटर दे रखा होगा, है ना। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड सवाल है, क्लास में अपन कर चुके हैं 2-3 सवाल ऐसे। आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल PQR गिवन दैट QR is 3, PQR is 45 डिग्री एंड QP minus PR is equal to 2 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं, इसका जो लेंथ है ना बहुत छोटा दे रखा है ना, तो अपन ऐसा करें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें अपन, है ना। तो बड़ा ऐसा करते हैं, इसको 5 टाइम्स कर लेते हैं, है ना। 5 टाइम्स, 5 तो नहीं, ऐसा करते हैं 4 टाइम्स कर लेते हैं, 4 टाइम्स ठीक रहेगा। इसको मिटा देते हैं। तो 4 टाइम्स किया तो QR, ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि बस दिखाई देने लग जाए। तो QR कितना ले लें अपन, 12 ले लें। हाँ, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ठीक है, QR। अब ये क्या बोल रहा है, PQR इज इक्वल टू, तो 45 डिग्री बनाना है अपने को। एक बार है ना ये स्टेप लिख लो कि
ड्रॉ लाइन एक्स वाई, देखो ड्रॉ लाइन एक्स वाई, टेक पॉइंट क्यू एन आर सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 3 सेंटीमीटर। अब 45 डिग्री बनाते हैं हम। ये 45 डिग्री बनाने के लिए ये मैंने 90 बना दिया यहाँ पर। अब इसका एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं। हम्म 45 डिग्री बन गया। हाँ, अब अगला स्टेप बताओ। स्टेप 1, ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ, जो भी बनाया था अपन ने। सेकेंड स्टेप, मेक एंगल 45 डिग्री एट क्यू। हाँ हाँ। स्टेप 3, हाँ भाई चलो हो जाओ। हाँ तो क्या करें, दे तो रखा है वो तो पता है मेरे को, आगे बताओ। ड्रॉ, इसको है ना ऐसा करते हैं, इसको है ना रे मान लेते हैं, ठीक है, जो 45 वाली है रेड बोल देते हैं। ऑन रे क्यू जेड एस क्यू एस सेंटर। कुछ याद आ रहा है? कुछ भी याद नहीं आ रहा बेवकूफ। लिखो विद क्यू एस सेंटर, विद क्यू एस सेंटर कट या ड्रॉ एन आर्क, कट नहीं, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अपन क्या कितना लेके चल रहे, 3 गुना लेके चल रहे थे ना? 4। अच्छा 4, तो 8 ले लिया मैंने, क्योंकि अपने को 4 गुना दिखाना है कि नहीं तो कुछ दिखेगा ही नहीं अपने को। तो ये अपन 8 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है ये। हाँ तो इसको कुछ पॉइंट बोल देते हैं अपन। देखिए मार्क पॉइंट है ना, कट ड्रॉ आर्क ऑन क्यू जेड, इसको कुछ बोल देते हैं, एन बोल देते हैं। चलो हाँ, अब आगे क्या करेंगे, कुछ तो दिमाग लगाओ। भाई देखो तुमने ये नाप लिया, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि भाई इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 2, तो यहां तक तो मैं डिफरेंस लेकर के आ गया। अब आगे की जो लंबाई है, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की लंबाई क्या होनी चाहिए, सेम। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये माइनस ये कितना हो जाएगा 2। तो ये लंबाई और ये लंबाई सेम लानी है। फिर क्या करें, किसका, इसको यहाँ आर से जोड़ दो, है ना, इसको आर से जोड़ दो। देखो ज्वाइन एन विद आर, ज्वाइन एन विद आर। अरे ये चौक अंदर घुसी क्यों जा रही है? ज्वाइन एन विद आर। अब अगला स्टेप क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन आर। कुछ गड़बड़ हो गई, आर का लेंथ अपन ने गड़बड़ा दिया है, दोबारा से ये पूरा बनाना पड़ेगा।
ये कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, हल्का सा ये पैरेलल की बजाय पॉइंट तो सही लिया था, ये तो ऐसा लग रहा है पैरेलल ही आ गए। अब ठीक है, ये क्या था, ये पॉइंट एन, हाँ पी लिख लो भाई। ड्रॉ परपेंडिकुलर, कौन से स्टेप पे चल रहे थे अपन, थर्ड स्टेप पे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन आर, इट इंटरसेक्ट्स क्यू जेड एट पॉइंट पी, पी क्यू आर इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें क्या थोड़ा सा इनएक्यूरेट मेजरमेंट है, इसीलिए ट्राइंगल जो है थोड़ा आगे चला गया। नहीं तो अगर एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ अपन कंपास से अगर पेपर पे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो बिल्कुल सही मिलेगा अपने को। नहीं तो ये थोड़ा सा बेकार है ना। लिखो जस्टिफिकेशन। बोलो भाई जस्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे आंसर क्यों आ रहा है, बताओ। पी को आर से ज्वाइन कर देंगे। ओ हाँ, पी को आर से ज्वाइन कर देंगे। पी क्यू आर इज आवर रेट। हाँ बोलो बोलो। सर जो क्यू एन है हमारी, वो हमारे पास लिख लो बस, पी एन इज इक्वल टू पी आर। लिखो पी एन इज इक्वल टू पी आर। क्यों? सर एंगल बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, ये 90 है, ये बराबर है, तो ये पॉइंट है ना, ये दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो पी एन इज इक्वल टू क्यू आर बाय सी पी सी टी। लिख लो पी एन इज इक्वल टू पी आर, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इसको कुछ बोलना चाहो तो टी बोल दो। ट्राइंगल पी एंड टी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी आर टी। अच्छा, और अब क्यू एन इज इक्वल टू, बस क्यू पी इज इक्वल टू, क्यू पी इज इक्वल टू 2 प्लस पी आर। ठीक है ना, क्योंकि क्यू पी जो है वो किसके बराबर है, क्यू एन प्लस एन पी इज इक्वल टू क्यू एन प्लस एन पी। और क्यू एन कितना हो जाएगा, 2 एन पी, और पी आर ऊपर बराबर है। बस हो गया, बाकी 45 डिग्री अपन ने लिया ही था, काम खत्म। हाँ, राइट ट्राइंगल व्हेन वन साइड इज 3.5 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ अदर साइड्स and the hypotenuse is 5.5 centimeter. हाँ भाई बताओ क्या करेंगे पहले। 3.5 का पहले डबल ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर की लाइन से। हाँ, वो डबल छोड़ो तुम तो, पहले अपन बनाएंगे 3.5। इसका 4 गुना ही ले लेते हैं, है ना, 7 14। ठीक है, ये आएगा। हाँ, ये इसको बोल देते हैं पी आर।
अपन हमेशा गड़बड़ कर रहे हैं एक्चुअली. ड्रॉ रे एक्स वाई, टेक पॉइंट पी आर सच दैट पी आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. हाँ, अब आगे पी पर 90 डिग्री का एंगल बनाए थे. पी पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया. पी पर 90 डिग्री से आगे. सर अब एक आर्क ओपन करेंगे 5.5 सेंटीमीटर का. हाँ, आर्क बनाते हैं 5.5 का. तो 5.5 का कितना लेना था अपने को? 5.5 का 4 टाइम्स, करीब करीब. हाँ हाँ, ठीक है. सर आर वाले पॉइंट पे रख के पी जेड पे कट कर 5 पड़ी थी सर. यहीं से तो कट करना है. तुम बेवड़े हो, ठीक है ना, चुपचाप बैठे रहो. ठीक है, लिखो फ्रॉम पी एस सेंटर, फ्रॉम पी एस सेंटर, फ्रॉम पी एस सेंटर. होली के भी उतरी नहीं तुम्हारी, पता है. फ्रॉम पी एस सेंटर ड्रॉ आर्क लेंथ ऑफ 5.5 सेंटीमीटर. और इसको बोल देते हैं अपन पॉइंट. ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है, इसको कुछ एस बोल देते हैं. मार्केट एट पॉइंट एस, जॉइन आर एस. जॉइन आर एस. हाँ, अब आगे बताओ, अब क्या करना चाहिए. ये 5.5 है, ये 3.5 है. तुम्हें ये चीज को है ना क्या करना है, पीएस के टुकड़े करने हैं इस तरह से कि ये लंबाई प्लस ये लंबाई कितनी आ जाए, 5.5 आ जाए. ठीक है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे. किसका? एस आर का. हाँ हाँ, अरे सही तो बोल रहे हो. एस आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो. चाहे ये जो एंगल तुमने नापा है ना, वो एंगल है ना, यहां से नाप दो. एक ही बात है. एंगल मेजर कर दो. पहले ऐसा करते हैं, कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिख लेते हैं. लिखो स्टेप 1, क्योंकि इसके बाद 2 तरीके हैं अपने पास करने के. लिखो स्टेप 1. वो तो बना लिया था अपने, स्टेप 1 तो लिख लिया था, है ना. फॉर्म लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3.5, ड्रॉ एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट P विद P as center, take arc length of radius 5.5 and cut an arc at point S. Join SR. अब अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है बजाय कि एंगल मेजर करने के, क्योंकि कई बार एंगल क्या ऊट पटांग आ जाते हैं ना, तो दिक्कत होती है. तो अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं SR का. ये अपन ने बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस आर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस आर है ना. और ये कहां पर कट कर रहा है ये पॉइंट? कोई नाम नहीं. सॉरी, इधर ये लेना था अपने को. देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस आर कट्स एस पी एट पॉइंट क्यू. अरे भैया, कौन सी दुकान से लाए थे इक्विपमेंट है? देखना भाई, गारंटी पीरियड में हो रहे हैं. जॉइन क्यू आर.
ज्वाइन क्यू आर, रिक्वायर्ड इज पी क्यू आर, रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज पी क्यू आर। हाँ जस्टिफिकेशन दो भाई, हाँ बताओ। सर QS is equal to QR. जस्टिफिकेशन QS इज इक्वल टू क्यू आर, रीजन So by simplicity. triangle QST is congruent to triangle QRT and by CPCT. और PS is equal to QP plus PS is equal to QP plus QS. PQ plus QS QS is equal to QR. तो PQ plus और QR. PQ प्लस QR, जो कि बराबर आ जाएगा 5.5 के। ठीक है, और ये एंगल 90 तो बनाया था अपन ने, तो ये प्लस ये कितना हो गया 5.5, ये हो गया 3.5, हो गया काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ इट्स एल्टीट्यूड इज 3.2। हाँ बेटे बताया जाए इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनाया जाता है अगर उसका एल्टीट्यूड दे रखा हो तो। पहले एक बार इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, उसका एल्टीट्यूड बनाओ और देखो कि वो जो एल्टीट्यूड है वो जो साइड्स के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड का एंगल विद साइड्स क्या होते हैं? सर 30. 30, तो एंगल 30 बनाना है। तो पहले अपन एल्टीट्यूड बना लेते हैं। इसका क्या करें, 5 गुना कर देते हैं, है ना। एक बड़ा लाइन सेगमेंट, उस पर अपने को बनाना है 32, तो यहां से स्टार्ट करना है और है ना, इसको बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q। लिखो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 3.2 सेंटीमीटर ऑन लाइन XY, मार्क पॉइंट P and Q सच दैट PQ इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे अब क्या करना है? सर एंगल P पर हम एंगल बनाते हैं 30 डिग्री का P पर। ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, दोनों तरफ, है ना। आप क्यू पर भी बनाना चाहो तो क्यू पर भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इनका एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं। ये मैंने इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर 60 का 30-30 बना दिया। ये पेंसिल जरूर शार्प कर लेना ताकि एंगल जो है बहुत शार्प आए, क्लियर आए। ठीक है ना, पेंसिल अगर शार्प नहीं है तो फिर एंगल में क्लैरिटी नहीं आएगी। जैसे मेरी चॉक शार्प नहीं है, ठीक है। ये अपन ने 30-30 बना दिया। अब आगे क्या होगा? सर Q से जो हम एक एंगल बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्यू पर 90 डिग्री बना देते हैं। बस 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 हो गया। हाँ, ये अपन ने क्यू पर 90 डिग्री बना दिया।
और ये कट कर रहा है 30 डिग्री वाली रेस को एट पॉइंट, ये पी क्यू नहीं होगा ना, इसको चलो ये एस बोल देते हैं, ये टी बोल देते हैं। ट्राइंगल पी एस टी अपना रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। लिखो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3.2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 3.2, मेक एंगल 30 डिग्री एट पी अपर एंड लोअर साइड, ड्रॉ एंगल एट क्यू 90 डिग्री विच कट्स एंगल्स एट पी at S and T. PST is our required triangle है, PST अपना required triangle है। Justification, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो क्या हो गया, ये पूरा एंगल कितना हो गया 60। एंगल एस पी टी इज इक्वल टू 30 प्लस 30 बाय कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 60, ठीक है। इन ट्राइंगल पी एस क्यू, ये एंगल 30 है, ये वाला एंगल 90 है, तो 30 90 तो ये कितना हो जाएगा 60। तो एंगल पी एस क्यू इन ट्राइंगल पी एस क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एस पी क्यू ये कितना है 30 है, एंगल पी क्यू एस ये कितना है 90 है, तो एंगल क्यू एस पी क्या होगा, एंगल क्यू एस पी, क्यू एस पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60। चाहे ऐसे बोल दो कि दो एंगल 60 आ गए तो थर्ड ऑब्वियसली 60 होगा, ठीक है भाई, है ना। मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा एक और है, रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। चलो भाई तुम बताओ कैसे करेंगे इसको। कौन सा डायगोनल, कोई एक बनाए या दूसरा कौन सा पहले बनाए, कोई सा भी पहले बना लो, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो रोम्बस की जिससे तुम ये पूरा कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर तो होते ही हैं आपस में, वो बाइसेक्ट भी करते हैं, है ना। तो अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लाभ मिलेगा यहाँ पर। क्या करें इसका 4 गुना कर दें, ठीक है। ये अपन ने 16 बना दिया, ये पॉइंट P है, पॉइंट Q है। देखो ड्रॉ पी क्यू ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ पी क्यू ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर ऑन लाइन एक्स वाई। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ये तो इनफैक्ट काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें जस्टिफिकेशन ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा अपने को। या यूं कहें कि तुमने स्टार्टिंग में बता दिया। अब आगे बोलो। वो मार्क कर लें, चलो ठीक है, मार्क कर लिया। बोलो भाई। सर ये जो O है, हम 3 सेंटीमीटर
आर्क कट करेंगे क्या बात with OS center cut an arc of 3 centimeter on the perpendicular bisector on upper and lower side. ये आर्क कट कर दिया अपन ने ऑफ 3 सेंटीमीटर और उन पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं, एस और आर। ठीक है, एस और आर। ज्वाइन पी एस पी आर एंड क्यू एस क्यू आर, ठीक है। पी आर क्यू एस इज आवर रिक्वायर्ड रोम्बस, ठीक है। जस्टिफिकेशन बता दो। सर हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पीएस पीआर ये 4 ये तो बनाया ही था, है ना। और एस आर इज इक्वल टू 6 बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि 3 + 3 और 90 और बाइसेक्टर ये है, ठीक है। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है और ये 90 है और रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्टर। ये भी हो जाएगा भाई। ओ एस और ओ आर भी तो बराबर है क्योंकि 3 और 3 आ गए ना, ठीक है। लिख लो ओ एस इज इक्वल टू ओ आर, पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बस हो गया जस्टिफिकेशन, ठीक है ना। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन है। अगली टर्न पे मिलेंगे अपन अगले चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।